आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। दुनिया की नौका दुनिया की नौका लगा दो किनारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। आओ बुलाते हो, तुमको बुलाते बच्चे तुम्हारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही
ओम शांति। आज 1 जनवरी, जनवरी मास नाम सुनते ही ब्रह्मा बाबा की स्मृतियां मन के अंदर आ जाती है। इन साकार नयनों से नहीं देखा है, लेकिन बाबा की जीवन कहानी सुनी, पढ़ी, दादियों के मुखारविंद से बाबा क्या थे वो अनुभव सुने, और ये सुनना ही देखना हो गया है। तो आज से हम ब्रह्मा बाबा के वही संपन्न और संपूर्ण स्वरूप को सामने रखते हुए स्वयं को भी ऐसा श्रेष्ठ ऊंचा बनाने का, फरिश्ता बनाने का लक्ष्य रख करके, कर्मयोगी बन करके पूरा ही मास बाबा की मीठी स्मृतियों में खोए हुए रहेंगे। बाबा क्या थे, बाबा ने क्या किया, और इतनी ऊंची हस्ती होते हुए भी अपने जीवन को कितना साधारण रखा। तो हाँ, आओ हम सभी मिल करके रोज बाबा की कोई ना कोई स्मृति को अनुभव में लाएंगे और बाप समान बनेंगे। तो सुनते हैं आज की बाबा की साकार मुरली, 1 जनवरी 2024। साल के बदलने के साथ बाबा भी हम बच्चों को नई स्मृतियों के साथ, नई पढ़ाई के साथ, नए युग में चलने की तैयारी करा रहे हैं। दुनिया वाले नया साल मना रहे हैं और हम नए युग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो, तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है। साथ साथ दैविक गुण भी जरूर धारण करने। प्रश्न है, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए? उत्तर है, उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं,
फाउंडेशन। उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। किसी के साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, पढ़ाई नहीं छूटनी पड़ेगी। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, इसलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रखे। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है। मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे। किसी को दुख ना दो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते और पूछते हैं कि आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है। मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती है, कभी कहाँ कभी कहाँ। बाप समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि का भटकना बंद। बुद्धि को एक ठिकाने लगाओ, बेहद के बाप को ही याद करो। यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं, अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। आत्माएं ही सतो प्रधान थी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, अब तमो प्रधान बनी है। फिर बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है, इसलिए अपनी बुद्धि को बाप के साथ लगाओ। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए बुद्धि बाबा के साथ लगी रहे। अब वापिस जाना है और कोई को भी यह पता नहीं है कि हमको वापिस घर जाना है। दुनिया वालों को, मनुष्य को थोड़ी पता है कि भी घर जाने का समय है। ज्ञान ही नहीं है, न घर जाने का ज्ञान है, न अपने पिता का ज्ञान है। और कोई भी नहीं होगा जिसको डायरेक्शन मिलते हो कि बच्चे निज बाप को याद करो। कितनी सहज बात समझाते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। और कोई ऐसे समझा न सके, बाप ही समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया वह भी सुनते हैं, जो शिक्षा जो ज्ञान समझाते वो ये भी सुनते हैं। पतित से पावन बनने की और उस पर चलने की सबसे अच्छी मत बाप देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम ही सतो प्रधान थे, अब फिर बनना है।
तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म हो कौड़ी मिसल बन पड़े हो। तुम हीरे मिसल थे, अब फिर बनना है। बाबा बहुत सिंपल बात सुनाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, आत्माओं को ही वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप के पास खुशी से जाना है। बाप जो श्रीमत देते हैं उससे ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। पवित्र आत्माएं मूल वतन में जाकर फिर आएगी तो नया शरीर लेगी। पहले मूल वतन जाएगी, फिर मूल वतन से नीचे आएगी, तब शरीर भी नया मिलेगा। यह तो निश्चय है ना, निश्चय है ना कि पहले हम आत्माएं परम धाम में जाएगी, फिर नई दुनिया में आएगी। तो फिर वही ताक लगी रहे धुन कि जब मुझ आत्मा को निश्चय है, तो बाबा कहते हैं फिर वही धुन लगे, कौन सी? घर जाने की। घर जाना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं तो बहुत फायदा होगा। स्टूडेंट जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं वही ऊंच पद पाते हैं, यह भी पढ़ाई है। तुम कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ते हो, बाप भी कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाते हैं। जो टाइम पास हुआ वह ड्रामा, फिर आगे बढ़ना है। जो कुछ हो गया ड्रामा, फिर आगे बढ़ो। उसको याद कर करके टाइम वेस्ट नहीं करो। ड्रामा अनुसार ही बाप की और बच्चों की एक्ट चली। बाबा राय तो ठीक देते हैं ना। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यही तो माया के तूफान है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, यही तो माया तूफान के रूप में सामने आती है। माया दीवा बुझा देती है, इतनी जोर से हवा लगाती है जो हमारा दीपक भी बुझ जाता है। फिर बाबा जागृत करते। बाप को क्षमा भी कहते हैं, सर्वशक्तिमान अथॉरिटी भी कहते हैं। जो भी वेद शास्त्र है सबका सार बतलाते हैं। वह नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे हम बच्चों को समझाते हैं। बाप कहेंगे मैं तुम बच्चों को समझाता। उसमें यह ब्रह्मा भी आ जाता है, इसमें मूंझने की बात नहीं है। यह है बहुत सहज राजयोग। तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र आत्मा को कहा जाता है। तुम्हारे जैसा ऋषि तो कोई हो न सके। आत्मा को ही ऋषि कहा जाता है, शरीर को नहीं कहेंगे। आत्मा है ऋषि, राज ऋषि। राज्य कहाँ से लेते हैं? कहाँ से लेते हैं राज्य? बाप से। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए कि हम बाबा से 21 जन्मों का राज्य ले रहे हैं। हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। बाप ने स्मृति दिलाई है कि तुम विश्व के मालिक थे।
फिर पुनर्जन्म लेते लेते हंसाबेन वापस आई। मैं थोड़ी चेहरे ऐसे कर दो बाहर, ऐसे, हाँ, थोड़ा सा, बस बस। तो हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। बाप ने स्मृति दिलाई है कि तुम विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो। देवताओं के चित्र भी हैं। मनुष्य समझते हैं ये ज्योति ज्योत समा गए, आत्मा ज्योति परमात्मा ज्योति में समा गई, ऐसे समझते। अब बाप ने समझाया है एक भी मनुष्य ज्योति ज्योत नहीं समाता, कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति को पा नहीं सकते। तो सारा दिन अंदर में विचार चलने चाहिए। फालतू विचार बहुत आते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान के विचार चलने चाहिए। जितना याद में रहेंगे क्या होगा, ऊंच पद पाएंगे, विकर्म विनाश होंगे, उतना खुशी हो। याद करेंगे उतनी खुशी होगी। पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन है, श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं। भगवान को कभी लॉर्ड नहीं कहेंगे, उनको गॉड फादर कहते हैं। वह है हेवनली गॉड फादर। तुमको अब दिल से लगता है, तुमको अब दिल से लगता है कि वही हेवनली गॉड फादर हेवन अर्थात दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सत्युग में दूसरा कोई धर्म था नहीं, चित्र भी इन देवताओं के हैं, उनको ही आदि सनातन देवी देवता कहा जाता है। ये विश्व के मालिक थे, उन्हों को कहेंगे सतयुगी, तुम हो संगम युगी। तुम जानते हो बाबा हमको राइटियस बनाते हैं, तुम राइटियस बनते जाते हो। विकारी को अनराइटियस कहा जाता है। ये देवता ये पवित्र है। लाइट भी पवित्रता की दिखाई है ना, देवताओं के पीछे एक सफेद चक्र है, वो पवित्रता की लाइट है। अनराइटियस माना एक भी कदम राइट नहीं। शिवालय से उतर वेश्यालय में आ जाते हैं। यह बातें नया कोई समझ न सके जब तक तुम उनको बाप का परिचय अच्छी तरह न दो कि वह है हेवनली गॉड फादर। हेवन और हेल दो अक्षर हैं, सुख और दुख, स्वर्ग और नर्क। तुम जानते हो भारत में सुख था, अभी दुख है, फिर बाप आकर सुख देते हैं। अब दुख का समय खत्म होना है, दुख का समय खत्म होना है। बाबा बच्चों के लिए सुख की सौगात ले आते हैं, सबको सुख देते हैं, तब तो सब उनकी बंदगी करते हैं। सन्यासी उदासी भी तपस्या करते हैं, उनको भी कोई न कोई आश जरूर रहती है। सत्युग में ऐसी कोई बात नहीं, वहां और कोई धर्म वाले होते ही नहीं।
तुम तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। जानते हो वह है सुख धाम, वह है शांति धाम, और यह है दुख धाम। तुम अभी संगम पर हो, न हम सुख धाम में हैं, न शांति धाम, न दुख धाम। हम संगम युग पर है। उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। कोई से अनबनी होती है तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं है। पढ़ाई से बाबा की लड़ाई झगड़ा हुआ मनुष्य आत्माओं से। वंडरफुल। तो देखो, लड़ाई झगड़ा हुआ मनुष्य आत्मा से और पढ़ाई छोड़ी बाप की, तो नुकसान किसका है? स्वयं का ही नुकसान है। न वो लड़ाई झगड़े करने वाले का कुछ जाएगा, न बाप का कुछ जाएगा। जो जाएगा वो मुझ आत्मा का जाएगा। इसलिए बाबा कहता है पढ़ाई से लड़ाई झगड़े का कोई ताल्लुक नहीं। मुझे पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, और लड़ेंगे झगड़ेंगे या खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे खराब। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो नवाब कैसे बनेंगे? नवाब बनना है तो वो एटिकेट्स और मैनर्स भी तो चाहिए ना। लड़ाई झगड़ा करना ये कोई एटिकेट्स और मैनर्स तो है नहीं। फिर तमो प्रधान चलन हो जाती है। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल करना चाहिए। बाप कहते हैं हे आत्माएं, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और दैवी गुण भी धारण होंगे। अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो बाप ने ही उन्हों को भी ऐसा बनाया है। बाप कहते हैं तुम ही यह राज्य करते थे, अब फिर तुमको ही बनना है। राजयोग बाप संगम पर ही सिखाते हैं। तुम कल्प कल्प ये बनते। ऐसे नहीं सदैव कलयुग ही चलता रहेगा। परिवर्तन तो होता रहता है ना। इसलिए सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, फिर संगम युग, फिर सतयुग। कल्प में एक ही बार संगम आता है, एक ही बार बाबा मिलता है, हम एक ही बार ब्राह्मण बनते हैं, हमें एक ही बार ये ईश्वरीय परिवार मिलता है। सब कुछ कल्प में एक ही बार मिलता है। इसलिए इस चांस को गंवाना नहीं है। 5000 वर्ष के बाद मिलेगा ये ईश्वरीय परिवार, ये हमारा प्यारा मीठा बाबा। इसलिए बाबा कहता है ना, भूलना नहीं चाहिए। कलयुग के बाद सतयुग ये चक्र फिरता है जरूर। सतयुग में मनुष्य कम थे, अब फिर जरूर कम होने चाहिए। यह तो सहज समझने की बातें हैं। बीती हुई कहानी सुनाते हैं, छोटी सी कहानी है, वास्तव में है बड़ी परंतु समझने में छोटी है। 84 जन्मों का राज है, 84 जन्मों की कहानी है तो बड़ी, लेकिन समझने में छोटी।
यह है संगम युग की पढ़ाई। 84 जन्मों का राज है, तुमको भी आगे मालूम नहीं था, अब तुम समझते हो, हम पढ़ रहे हैं। यह है संगम युग की पढ़ाई। अब ड्रामा का चक्र फिरकर आया है, फिर सतयुग से लेकर शुरू होगा। इस पुरानी सृष्टि को बदलना है। कलयुगी जंगल का विनाश होगा, फिर सतयुगी फूलों का बगीचा होगा। फूल दैवी गुण वाले को कहा जाता है, कांटा आसुरी गुण वाले को कहा जाता है। अपने को देखना है, मेरे में कोई अंतर तो नहीं है। बाबा ने क्लियर किया, फिर बाबा कहता है अपने को देखो, कोई अवगुण तो नहीं है। अभी हम देवता बनने लायक बन रहे हैं, तो दैवी गुण जरूर धारण धारण करना पड़े। बाप टीचर सतगुरु बनकर आते हैं, तो कैरेक्टर जरूर सुधारना पड़े। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा अमूल्य तेरा। शिव का कर लो ध्यान पारा, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, योग के द्वारा बोला वर्ण पहचानो। इसकी आज पथिर पर चल कर तुम पालो अपना। तन से प्यारे परमात्मा को पाए, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगाओ, होगा दूर अंधेरा। शांति। तो मनुष्य कहते हैं सबके कैरेक्टर खराब,
लेकिन अच्छा कैरेक्टर किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते। खराब है बात ठीक है, लेकिन अच्छा किसको कहेंगे फिर? अच्छे की डेफिनेशन क्या है? तुम समझा सकते हो इन देवताओं के कैरेक्टर अच्छे थे या कभी किसको दुख नहीं देते थे। कोई की चलन अच्छी होती है तो कहते हैं यह तो जैसे देवी है, इनके बोल कितने मीठे हैं। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाता हूँ तो तुमको बहुत मीठा बनना पड़े, दैवी गुण धारण करने हैं, जो जैसा है वैसा ही बनाएगा। तुमको तुम सबको टीचर बनना है, टीचर के बच्चे टीचर। तुम पांडव से ना हो ना, पांडवों का काम है सबको रास्ता बताना, दैवी गुण धारण करने हैं, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, घर में भी सर्विस कर सकते हो। कैसे घर में सर्विस कर सकते हैं? जो आएंगे टीच करते रहेंगे, माना उनको ज्ञान सुनाते रहो, पढ़ाते रहेंगे। ऐसे बहुत है जो अपने पास गीता पाठशाला खोल बहुतों की सर्विस करते रहते। एक माता है तो उसने अपने घर में एक बाबा का कमरा, ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, बाबा के कमरे में जाकर करना है। बाबा को भोग लगाएंगे, योग भी वहां ही, अमृत वेले का भी और नुमा शाम का भी। कोई फ्लैट में से आया या उनको कोई मिलने आया सगे संबंधी तो उनको कोर्स भी कराते। अभी तो काफी एज हो गई है, बेटे के पास रहते हैं। दोनों बेटों ने अपने अपने घरों में बाबा का कमरा बनाया है। दो बेटों ने अपने अपने मकान लिए, दोनों ने अपने घर में बाबा का कमरा बनाया है। कहा मम्मी पापा कहीं भी रहे, उनको बाबा मिलना चाहिए। तो बड़ा एक्यूरेट छोटा सा कमरा जिसमें बाबा का फोटो, माना सब कुछ जो बाबा के कमरे में होता है। तो अपने घर में दादी जानकी जी ने विदेश में ये बहुत अच्छा सबको सिखाया है कि सभी को अपने घर में बाबा का एक छोटा सा कमरा रखना है। और अगर नहीं रख सकते, घर छोटा है, तो एक कॉर्नर भी बाबा के लिए बना दो। जब आपको योग करना है, आपको वहां ही बैठकर करना है। बाबा को भोग लगाना है, वहां ही बैठ करके भोग लगाना है। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठना है। कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है, मास 2 चक्र लगाया फिर गए घर। घर का संन्यास तो नहीं करना है। तुमको घर से बुलावा आता है तो जाते हो, तुमको मना नहीं है। इसमें कोई घाटे की बात नहीं है। और भी उमंग आएगा, हम भी अभी होशियार हुए हैं। घर वालों को भी आप समान बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बहुत है जो घर में रहकर भी सर्विस करते हैं तो हाँ उच्च पद पाते हैं, तो होशियार हो जाते हैं। घर में गीता पाठशाला खोली और वो गीता पाठशाला खोलने के निमित्त बनते हैं, रोज क्लास करते हैं और कराते भी हैं, तो होशियार तो होंगे ही। बाप मुख्य बात समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। अपनी उन्नति करनी है। घर में रहने वालों की यहाँ रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है। सेंटर पर रहने वालों से घर वाले
जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनकी उन्नति अच्छी हो सकती है, वो अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबके बीच में रहते हैं, परिस्थितियां भी बहुत है, सगे संबंधी भी बहुत है, वो ही वातावरण में रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, फिर भी बाबा का बनकर रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ जो रहते हैं उनको तो पवित्र वातावरण, पवित्र संग, पवित्र भोजन सब कुछ मिलता है। और बाकी जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनको पवित्र संग बनाना पड़ता है, पवित्र भोजन बनाना होता है, पवित्र वातावरण बनाना होता है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए बाबा उनको आगे करते हैं। तुमको कभी मना नहीं की जाती है कि घर में नहीं जाओ। अब बाबा ये किसको कह रहा है? जो सेंटर पर रहते हैं उनको, कि मना नहीं की जाती कि घर में नहीं जाओ, उन्हों का भी कल्याण करना है। जिनको कल्याण करने की आदत पड़ जाती है वह रह नहीं सकते कल्याण किए बगैर, वहां भी वो सेवा करेंगे। ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकते। योग नहीं है तो माया भी थप्पड़ मार लगाती है। तो घर गृहस्थ में रहे कमल फूल समान पवित्र जरूर बनना है। बाबा तो फ्रीडम देते हैं, भल घर में भी रहो, सब यहाँ आकर कैसे रहेंगे। जितने आते हैं उन्हों के लिए उतने मकान आदि बनाने पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धरती बहन कि मुझे घर में ही रहना है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मुझे घर में ही रहना है। बाबा ने कहा ना घर में रह के सेवा करो, तो मैं तो घर में रह के सेवा करूंगी। युद्ध के मैदान में आएंगे तभी तो पता पड़ेगा ना कि हम कितने शक्तिशाली हैं। वहां तो हम घर में रहे तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि हम शक्तिशाली है या नहीं। घर में तो हम अपनी मर्जी से चलते हैं, यहाँ हमें बाबा की मर्जी से चलना है, अपनी मर्जी से तो बिल्कुल नहीं चलना है। तो बाबा कहता है घर में भी रहो, कल्प पहले जो कुछ हुआ है वह रिपीट होता रहेगा। बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। ड्रामा बिगर कुछ होने का नहीं है। ये जो लड़ाइयाँ आदि लगती है, इतने मनुष्य आदि मरते हैं, ये सब ड्रामा में लोग हैं। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। जो कल्प कल्प समझाया है वही अब भी समझाऊंगा। मनुष्य भल क्या भी विचार करे, मैं तो वही पार्ट बजाऊंगा जो मेरा नूंढा हुआ है। ड्रामा में कम जास्ती हो नहीं सकता। जो कल्प पहले पढ़े थे वही पढ़ेंगे। हर एक की चलन से साक्षात्कार होता रहता है। वह क्या पढ़ते हैं, क्या पद पाएंगे। अच्छी सर्विस करते हैं, समझो अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो जाकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुखी हो रहेंगे। जितना सुख बहुतों को दिया है उतना उनको भी मिलेगा। इस जन्म में मुझ आत्मा ने जितना बहुतों को सुख दिया होगा तो नेक्स्ट बर्थ में मुझे उतना ही सुख मिलेगा। यह कमाई कभी जाती नहीं है, खत्म नहीं होती शरीर छोड़ने के साथ, साथ में जाती है।
सतयुग में तो जहां जीत वहां जन्म होगा। बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, मिलेगा। उससे कम तो सिल्वर, उससे कम तो पीतल का मिलेगा। समझ में तो आता है ना? गोल्डन, सिल्वर, पीतल, तांबा, कितना हमारा योग है। राजा रानी प्रजा सब बनने वाले हैं। एक ही पढ़ाई से राजा रानी प्रजा नौकर चाकर दास दासी सब बनेंगे। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। अच्छे व बुरे कर्म जरूर सामने आते हैं। आत्मा को मालूम है हम कहाँ तक सर्विस कर रहे हैं। अगर अब शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे? अभी तुम पढ़कर सुधर रही हो। कोई तो बिगड़ते भी है तो कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो कितना ऊंच बनाते हैं, साईं के घर से कोई खाली ना जाए। अभी साईं तुम्हारे सम्मुख है, शिव बाबा साईं हमारे सम्मुख है। कोई को तुम 2 अक्षर भी सुनाओ वह भी प्रजा में आएंगे जरूर। देवी देवता धर्म वाले अब तक आते रहते हैं, परंतु अब पतित होने कारण अपने को हिंदू नहीं कहलाते, अपने को हिंदू कहलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान ऐसे है जैसे बाबा के पास है। बाप ज्ञान का सागर है। बतलाते हैं ये हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। टीचर भी स्टूडेंट की पढ़ाई से जान जाते हैं कि ये कितने मार्क्स से पास होंगे। हर एक भी जानते हैं। कोई दैवी गुणों में कच्चे हैं, कोई योग में कच्चे हैं, कोई ज्ञान में कच्चे हैं। कच्चे होने से नापास हो जाएंगे। ऐसे भी नहीं आज कच्चे हैं कल पक्के नहीं हो सकते। गैलप करते रहेंगे। खुद भी फील करते हैं हम जहां तहां से फेल हो जाते हैं। फलाने हमसे होशियार है, सीख कर होशियार भी हो सकते हैं। अगर देहाभिमान होगा तो फिर क्या सीख सकेंगे। मैं आत्मा हूं यह तो एकदम पक्का कर दो। बाप ने स्मृति दिलाई। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर दैवी गुण धारण होंगे। अपनी नब्ज देखनी है कि मैं कहाँ तक लायक बना हूं। तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ले रहे हो। यह राज्यों की नॉलेज सिवाय बाप के कोई सिखला न सके। बच्चे सीखते जाते हैं। बच्चे पूछते हैं हमारे कुल के ब्राह्मण कितने हैं। यह पूरा पता कैसे बड़े आते जाते रहते हैं। अभी नए नए भी निकलते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, पहला अपना दैवी कैरेक्टर बनाना है। दैवी गुण धारण कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। सबको सुख देना है।
दूसरा है सतो प्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से लगानी है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाप समान टीचर बने, सबको सही रास्ता बताना है। वरदान है चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का, चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है, उसे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने के शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। स्लोगन है प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। जनवरी 2024 अव्यक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट। इस जनवरी मास में विशेष साइलेंस की अनुभूति करने तथा ब्रह्मा बाप समान डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए पुरुषार्थ की पॉइंट्स मुरली के नीचे लिख रहे हैं। यही पॉइंट्स जनवरी मास के पत्र पुष्प में भी रहेगी। कृपया सभी ब्रह्मावत्स इसी अनुसार अटेंशन रख रोज एकांत में बैठ कम से कम 10 मिनट अव्यक्त साइलेंस का अनुभव अवश्य करें तथा पूरा ही दिन डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में रह अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा इशारों से कारोबार करके अपने सेवा स्थानों को सूक्ष्म वतन बनाए। बीच बीच में आपस में मिलकर इन पॉइंट्स पर गहरी रूह रिहान करते हुए अनुभवों की लेन देन भी करें। हम सब की यह डबल लाइट स्थिति तथा साइलेंस की गहरी अनुभूति ही परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। तो व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस में रहने से डबल लाइट फरिश्ता स्थिति सहज बन जाती है। इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता। इसके लिए कर्म करते बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करते रहो। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, सदा डबल लाइट रहे। साइलेंस की स्थिति द्वारा सेकंड में बच्चों को नजर से निहाल किया। ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। और आज का स्वमान है
Also, मैं निराकारी फरिश्ता और जो आप सभी को बोला था तो फुल स्टॉप के पॉइंट्स सभी को ग्रुप में भेज दी हुई है। कागज की बचत करेंगे हम, तो रोज वो फुल स्टॉप की पॉइंट पढ़ेंगे। रोज ये पॉइंट आएगी। स्वमान तो है ही। आधे घंटे का क्यूटी चार्ट बनवाया है। कल संडे था इसलिए कल दुकान बंद थी, कॉपी नहीं करवाई है। आज कॉपी करवा लेंगे। एक पेज में आगे और पीछे मिला करके 4 दिन का चार्ट होगा क्यूटी टाइम। ऐसे पूरे मास का जिन जिन को भरना है उन सभी को वो कॉपी करके देंगे, इसलिए बताएंगे कि कौन कौन चार्ट भरेंगे। क्यूटी टाइम वो सुबह अमृत वेला 4 बजे से रात के 10 बजे तक होगा। आपसे जितना होता है उसमें आपको टिक करनी है। तो उसमें 4 बजे, फिर 4:30 बजे, 5, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30 ऐसे करके रात के 10 बजे तक का है। जितना टाइम हमने 4 बजे किया टिक करो, 4:30 किया टिक करो, अगर मैंने 4:30 नहीं किया तो क्रॉस करो, ऐसे। तो वो आज कर लेंगे। और उसमें ऊपर लिखा है स्वमान, तो रोज जो हमारे स्वमान होते हैं वो स्वमान लिख देना है और उसी स्वमान के आधार पर हमारा ये क्वाइट टाइम चार्ट क्यूटी चार्ट रहेगा। और फिर दूसरा उसमें है मनसा वाचा कर्मणा, तीनों की कॉलम दी हुई है। फिर भी समझ में नहीं आए तो पूछ लेने का। हमने ये जो साइलेंस की ड्रिल की उसमें 3-3, 4-4 घंटे का एक स्लैब दिया है। जो नीचे चेकिंग चार्ट सुबह 5 से 9 मनसा वाचा कर्मणा हमारा कैसा चार्ट रहा ऑल ओवर ये 4 घंटे का। फिर 9 से 12 उसमें मनसा वाचा कर्मणा, फिर 12 से 3, 3 से 6 और 6 से 9 रात के 9 बजे तक का। ऐसे ये रैंडमली होता है ना वो, बाकी तो ग्रुप में भी डाल देंगे, लेकिन इसकी कॉपी भी करके आप सभी को देंगे। बाकी स्वमान, गुजरात वाला चार्ट, फुल स्टॉप के फायदे, ये सभी आप सभी ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं। तो आज की ब्रह्मा बाबा की विशेषता है, आज सोमवार पहला दिन, हमेशा एकांत प्रिय और अंतर्मुख रहे। बाबा हमेशा एकांत प्रिय और अंतर्मुख रहे। तो हमें सारे दिन में क्या अभ्यास करना है? दिन में 4 घंटे पूर्ण मौन और 2 घंटे योग तपस्या। हर एक ये लक्ष्य रखेंगे कि हमें पूरे मास में 2 घंटा बैठ करके तपस्या करनी है। 2 घंटे का लक्ष्य रखेंगे, फिर जितना होगा, जितना हो आपसे, ऐसे वो जबरदस्ती वाला नहीं करना है। और आज अंग्रेजी न्यू ईयर, तो अंग्रेजी न्यू ईयर को हैप्पी न्यू ईयर सभी को। और आने वाला पूरा साल हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी रहे। परिस्थितियां आएगी और जाएगी, लेकिन हम हैप्पी रहेंगे।
उसका काम है आना और हमारा काम है खुश रहना। तो अभी हम कैंडल लाइट करेंगे। सभी को आज से तपस्या भी शुरू हो रही है, तो सभी को तिलक करेंगे, फिर कैंडल लाइट होगा। उसके बाद में नए साल का केक कट करेंगे और सभी को नए साल की केक भी खिलाएंगे। आज मनाए नए वर्ष का त्योहार, दिल की दुआओं से करे नए साल का आगाज। आज मनाए नए वर्ष का त्योहार। परमपिता से रखे रूहानी संबंधों का सार हम, पुरानी बातें खत्म करें सब पुराने संस्कार हम, पुराने संस्कार हम। दिल की दुआओं से करे नए साल का आगाज हम। आज मनाए नए वर्ष का त्योहार हम। आज मनाए नए वर्ष का त्योहार, दिल की दुआओं से करे नए